पिछले 24 घंटे के बारे में सोचो कितनी बार किसी की बात का बुरा लगा, कितनी बार किसी ने कुछ कहा और तुम्हारे अंदर गुस्सा उबलने लगा, कितनी बार किसी के टेक्स्ट मैसेज ने तुम्हारा पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम एक खुली तिजोरी की तरह हो जिसमें से कोई भी कभी भी आकर तुम्हारी एनर्जी चुरा ले जाता है, तो तुम मानोगे? एब्सोल्युटली तुम्हें मानना पड़ेगा। और अब रियलिटी तो यही है कि तुम्हारे इमोशन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। सोसाइटी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बॉस, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे इमोशंस को हैक करना सीख चुके हैं। और अब इस चीज को भी जान लो कि आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई भी साधु संतों वाला ज्ञान नहीं दूंगा, कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा कि गुस्सा पीना सीखो, किसी को इग्नोर करना सीखो, नहीं, बल्कि हम डीप नॉलेज कंज्यूम करेंगे। हम साइकोलॉजी के उस डार्क कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हर दिन, हकीकत बोल रहा हूँ, हर दिन तुम्हारे आसपास यूज हो रही है। लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं और अफसोस तुम लोगों के जाल में फंस रहे हो, कंट्रोल हो रहे हो, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग तुमसे बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि आखिर कैसे तुम्हारे इमोशन वाले बटन को दबाकर वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और हमेशा वो लोग ऐसा ही करते हैं और तुम हमेशा हमेशा अपने इमोशन को खो देते हो और दूसरे के कंट्रोल में चले जाते हो। लेकिन याद रखना, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। मतलब इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखो और चीजों को डीपली समझने की कोशिश करो। अगर तुम समझ गए तो कोई भी बंदा तुम्हारे इमोशन के साथ खेल नहीं सकता, तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और तुम भाई मुझे कमेंट में थैंक यू बोल कर जाओगे, क्योंकि ये वीडियो एक मास्टरपीस होने वाली है। तो करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू। तो देखो दोस्तों, ये बात ना 110% रियल है और ये चीज कल ही मेरे साथ हुई है। देखो, मैं यूं ही नॉर्मली अपने घर से कपड़े लेकर जा रहा था एक कस्टमर को देने, बिकॉज हमारे यहाँ सिलाई होती है तो कस्टमर खुद कपड़े लेने आता है। बट कल मैं एक जगह जा रहा था तो साथ में लेकर जा रहा था, क्योंकि उसका घर उसी तरफ पड़ता है। तो और क्या, मैं कपड़ा लिया, देन गया एंड वो बंदा आया एंड उसने कपड़े को देखा, पहना, हर चीज़ सही था, ठीक है। एंड लास्ट में उसने मुझसे कहा कि भाई मैंने आपको कहा था कि आप इसमें एक बटन डाल देना, मतलब 5 रुपए के बटन डालने के लिए कहा था। और मेरा भाई जो था जिसने मुझे वो कपड़ा दिया था लेके जाने को, वो गलती से भूल गया। बस इतने में उसने बहस छेड़ दी कि अरे तुमने बटन कैसे नहीं भेजा, ऐसे है वैसे है, मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा, हर चीज़। मतलब उसने मेरा कपड़ा रख लिया। एक तो कपड़ा 1750 रुपये का था, उसने बटन के चक्कर में पूरा कपड़ा रख लिया और भाग रहा है बाइक से, बोल रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा पैसे। और अब वो बंदा मेरे भाई को कॉल कर कर गालियां दे रहा है, मतलब किसके लिए? 5 रुपये 10 रुपये के बटन के लिए। और अब इतने में ही पता है वो बाइक लेकर भागने लगा। तो मैंने उसके बाइक को पकड़ लिया, नहीं तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो बिना पैसे दिए, या फिर पैसा दो या फिर कपड़ा दो। तो वो क्या कहने लगा, नहीं दूंगा। मतलब उसने क्या किया पता है, जैसे लोग कॉलर पकड़ते हैं ना, तो इसने कॉलर पकड़ा मेरा, बोला कि नहीं दूंगा और हाथ उठाने लगा, मतलब मुट्ठा बांधा, उसने मारा नहीं। फिर मैं क्या किया पता है, वहां पर कोई नॉर्मल बंदा क्या करेगा, या तो तुरंत लड़ेगा या फिर डर जाएगा। लेकिन मैं, मतलब तुमने WWE देखा है, लोग कैसे एक दूसरे से इतने करीब होकर सटकर मतलब देखते हैं, ऐसा घूरते हैं कि मतलब पूछो मत, आज ही मार देंगे। तो वही सीन मेरे साथ था। मैं उसको देख रहा था, घूर रहा था, उसने हाथ उठाया हुआ था, लेकिन फिर मैं उसके मतलब आई कांटेक्ट इतना खतरनाक किया ना मैंने उसके साथ कि उसने हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ने का मतलब जो मुक्का बांधा था उसने मुझे मारने के लिए, मतलब उसने वो हटा दिया, मतलब कॉलर जो पकड़ा था वो भी छोड़ दिया। देन उसके बाद क्या, मैंने अपने भाई को कॉल किया, फिर पूछा मैंने कि कपड़ा का पैसा लेना है या फिर नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था। बट फिर भी मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल रखा। मैंने उसे कुछ गाली भी नहीं दी, मैंने उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया, बट वो आउट ऑफ कंट्रोल था। मतलब उसका इमोशन उसके पास था ही नहीं, बहुत बंदा गुस्सा हो रहा था, गाली गलौज कर रहा था, मतलब कह रहा था कि लड़ाई हो जाएगी ऐसे वैसे। फिर मैंने भी उसे क्लियरली बोला, मतलब मोटी आवाज़ में, अगर तुझे लगता है कि तू मुझे मार के जा सकता है तो लड़ सकता है। मतलब मैंने उसे ऐसा ही कहा, और ऐसा मतलब ये नहीं कि मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, नहीं, मैं उसे डरा रहा था इनडायरेक्टली। जब आप किसी से नहीं डरते, आपका इमोशन आपके पास होता है, और मोटी आवाज़ में जब आप किसी से आई कांटेक्ट करके कहते हो कि नहीं डरता मैं तुमसे, तो सामने वाले की फट जाती है। अब इसके बाद फिर से मैंने कॉल किया, मेरे भाई से बात हुई, तो पता है ये बहस क्या कर रहा था कि देखो मैं पूरा पैसा नहीं दूंगा, मैं 1500 रुपये दे देता हूँ, 250 रुपया 200 रुपया बाद में दूंगा। मतलब 5-10 रुपये के बटन के लिए वो मुझसे 250 रुपये की उधारी करवा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ पता है, उसने गाड़ी स्टार्ट करी और भागने लगा, ठीक। तो मैंने क्या किया पता है, पीछे से मतलब दौड़ा इनडायरेक्टली, मतलब मैं भी क्या करूँ, दौड़ना तो पड़ेगा, पैसे की तो बात है, हराम में तो किसी को जाने नहीं दे सकते, अगर डरोगे तो दुनिया तुम्हें डराएगी। वो बंदा भी ऐसा ही कर रहा था, मतलब मैंने पकड़ लिया, वो बंदा भाग ही नहीं पाया, मैंने उसके हैंडल पकड़ ली, वो बंदा भाग नहीं पाया। देन उसके बाद पता है वो उतरा, मैंने उससे कहा कि भाई तू पैसा दे वरना यहाँ से हिल नहीं पाएगा। मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा और मोटी आवाज़ में बोली, थोड़ा सा आई कांटेक्ट करके बोला। अब पता है उसकी फटने लगी,
अब मैंने उसके हाथों को देखा तो वो कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई उसको लग रहा था कि वो मुझे डरा सकता है, बट हकीकत में कुछ भी नहीं, मतलब चेहरे पे जीरो एक्सप्रेशन। और तब जाकर बंदे ने मतलब पूरा पैसा फिर भी नहीं दिया, साले ने 50 रुपए रख लिया, बोला कि नहीं 50 रुपए मैं नहीं दूंगा, आपने बटन नहीं लाया। फिर मैंने भी सोचा यार कौन इतना बहस करने जाए 50 रुपए के लिए, मैंने छोड़ दिया। और फिर बंदा जाते जाते उसने बोला कि आप ठीक आदमी नहीं है भाई, आपने मुझसे ऐसा किया। मैंने बोला कि मैंने क्या किया, गाली आपने दी, हाथ आपने मुझ पर उठाया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब फिर बंदा फिर अफसोस में क्या कर रहा पता है, हाथ जोड़े उसने, मुझसे प्रॉपर माफ़ी मांगा कि भैया माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, वो मुझे गुस्सा आ गया था, ऐसा वैसा। पता है मतलब मैंने फिर बोला चलिए कोई बात नहीं यार, होता रहता है। बंदे की चप्पल भी टूट गई थी, मैंने कहा पैसे दे दूँ, चप्पल खरीद लेना आप। मतलब फिर बोला नहीं भैया हो गया यार, आप तो अच्छे इंसान है, मैं क्या कहूँ, मुझसे ही गलती हो गई। मतलब उसने प्रॉपर माफ़ी मांगी। और ये किस वजह से, 3 चीज़ों का यूज़ किया मैंने। पहला तो कॉन्फिडेंस, तीसरा डरना बिल्कुल भी नहीं, और क्या बोलते हैं इमोशन को कंट्रोल रखना, आउट ऑफ कंट्रोल मत होना यार, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। मतलब वहाँ पर जो बंदे ने मुक्का उठाया था ना मुझे मारने के लिए, वो सच में मुझे मार भी सकता था। मतलब वो बहुत खतरनाक सीन था, बट वहाँ पर मैंने अपने डर को, इमोशन को कंट्रोल रखा, और वो बंदा मतलब क्या कहूँ बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल था। और अभी मैंने तुम्हें जितने भी बातें बताई वो कसम से सच बात है, और ये मेरे साथ कल ही हुई, इसलिए मैंने सोचा कि इमोशन कंट्रोल के ऊपर वीडियो बनाई ही जाए। देखो, और अब बात क्या आती है पता है कि तुम अपनी इमोशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो मैं 2 से 3 चीज़ें बता रहा हूँ, और ये चीज़ 100% वर्किंग है, और ये चीज़ तुम्हें मास्टर करनी ही पड़ेगी अगर तुम इमोशन लेस बनना चाहते हो। सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ का परिणाम सोचो। इमोशन कंट्रोल का सबसे बड़ा राज ये है कि मान के चलो अगर कोई बंदा अभी तुरंत तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें 4-5 गालियां दे, या फिर तुम पर एक हाथ उठा दे, एक झापड़ मार दे, तो क्या तुम अपने इमोशन का कंट्रोल कर पाओगे? एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं। लिटरली तुम भी या तो लड़ाई करोगे या फिर गाली गलौज करोगे, 100% यही होने वाला है। लेकिन अगर तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो और खुद से कहते हो कि भाई अगर मैं इससे लड़ा, अगर मैंने इसको गाली दी और अगर बात आगे बढ़ गई तो इसका परिणाम क्या होगा? या तो तुम दोनों लड़ोगे, एक दूसरे का सर फाड़ दोगे, दोनों जेल जाओगे, या फिर कोई एक जेल जाएगा। नुकसान या तो तुम्हारा ही होगा या फिर उसका होगा। इनडायरेक्टली इतना कहना चाहता हूँ कि परिणाम को सोचो, अगर मैंने इसका इमोशन अभी कंट्रोल नहीं किया तो मेरे साथ नुकसान क्या हो सकता है, फायदा क्या हो सकता है। मतलब पूरे के पूरे इमोशन कंट्रोल में ये जो परिणाम वाला बात है ना, हर जगह काम आएगी। मान के चलो तुम घर में हो, कोई अंकल, कोई रिश्तेदार या फिर कोई अंकल आए हुए हैं, वो तुम्हारी बुराई पे बुराई, बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने, तुम्हारे सामने, फैमिली वालों के सामने, मतलब बहुत भयंकर बुराई चल रही तुम्हारी। और तब पता है गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, मैं जानता हूँ इमोशन भी कंट्रोल नहीं होता, लेकिन तब खुद से सोचो यार, अगर तुम अंकल को कुछ उल्टी बात बोल दोगे तो क्या लोग तुम्हारा साथ देंगे? अरे पूरा का पूरा खानदान उजड़ जाएगा भाई। मतलब हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा कि तुमने बोला कैसे। मानता हूँ अंकल सही नहीं थे, मानता हूँ कि वो गलत थे, मानता हूँ कि वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन ये सोसाइटी, ये लोग, यहाँ के पेरेंट्स सब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि भाई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या बोला, गलती तुम्हारी ही मानी जाएगी। तो ऐसे ऐसे जगह पर खामोश रहना ही बेहतर है। ऐसे जगहों पर लंबी सांस लो, खुद को कंट्रोल करो, परिणाम को याद करो कि भाई अगर बोल दिया तो नुकसान अपना है। मैं जानता हूँ एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें ऐसे ऐसे अंकल को, ऐसे ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखानी है ना, तो सक्सेस से दिखाओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ जो उनके पास पूरी जिंदगी भी करके नहीं हो सकती है। जब तुम ये सब चीजें करते हो ना, तो भाई कसम से बहुत गंदा फील होगा सामने वालों को। अब मान के चलो कि अगर उन अंकल ने तुम्हारी एक टाइम पर बेइज्जती करी थी और उनके पास वैगनार है, ठीक है वैगनार, लेकिन अब अगर तुमने जी वैगन ले लिया है और उनसे जाकर कहोगे उनके घर में आकर, अंकल चलते हैं क्या, कार में घूम कर आते हैं, बड़ी शानदार कार है, मजा आ जाएगा। मतलब जब तुम ये बात कहोगे ना प्यार से, सामने वाले को लगेगा कि महाकसम क्या हो गया यार, मतलब बहुत गंदा फील होगा। इंसानों को ऐसे बेइज्जती करो ना कि इज्जत भी दो लेकिन अंदर से फट भी जाए उनकी। ये चीज अप्लाई करो अपने लाइफ में, समझ रहे हो? मतलब किसी को गाली भी मत दो, मजाक भी मत उड़ाओ, प्यार से बोलो, लेकिन जल कर उनकी राख हो जानी चाहिए। ये जो इमोशन कंट्रोल में परिणाम वाला वर्ड है ना, ये हर जगह यूज होती है। अब मुझसे काफ़ी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई ये बंदा मुझे ये भी बता देगा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को कैसे बोलूँ। तो देखो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, ठीक है, एंड अगर तुम उसके बारे में सोच कर खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, नसें काट रहे हो, बार बार ऑनलाइन आ रहे हो, बार बार चेक कर रहे हो कि उसने अनब्लॉक किया कि नहीं, मैसेज किया कि नहीं, तो परिणाम देखो ना यार, खुद का नुकसान है कि नहीं। तुम बार बार देखते हो कि वो आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो कि नहीं, उसके चक्कर में झंड हो रहे हो कि नहीं, हो रहे हो ना। तो यही है परिणाम कि तुम उसके चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप की ज़िंदगी। तो इसलिए कहते हैं परिणाम देखो, चीज़ों को समझ जाओगे। बाकी इस चीज़ को अपनी लाइफ में मास्टर ज़रूर से कर लेना, क्योंकि ये कंसम से ये ज़िंदगी भर तुम्हारे काम आएगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो, क्योंकि ये मेरी सबसे अलग वीडियो थी यार। नॉर्मली मैं ऐसे कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।